धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने उपस्थित हूँ और प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने नया दिन हमारे जीवन में भी जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग देखेंगे नया विषय के में आज का विषय है विपत्ति के समय प्रभु की दया। प्रभु का धन्यवाद। विपत्ति के समय प्रभु की दया, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 89 का 1। मैं यहोवा को सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है कि मैं यहोवा की सारी करुणा, जितना है परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, पीढ़ी से पीढ़ी तक, इस संसार पर जितने समय तक जीवित रहेंगे उस समय तक, यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, बताता रहूँगा। मैं अपने पास नहीं रखूँगा बल्कि परमेश्वर की करुणा को जगत के लोगों के सामने प्रकट करूँगा और संसार ताकि जाने और संसार उस करुणा के तले रह करके परमेश्वर से बचाव का उपाय ढूंढे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है और विपत्ति के समय में परमेश्वर की कैसी दया मनुष्यों के जीवन पर आती है, उसके विषय पर यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है। दूसरा पद हम लोग देखेंगे 89 का भजन संहिता 2 पद। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेंगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ परमेश्वर की करुणा जब हम लोगों के सामने बताते हैं तो संसार में स्थिर हो जाती है। परमेश्वर की करुणा लोग जान पाते हैं और इस तरह से एक से दूसरे लोगों पर ट्रांसफ़र होती जाती है और पूरे संसार में भर जाती है, सदा स्थिर हो जाती है। और उस करुणा के ताले लोग आते हैं, अपने बचाव के उपाय ढूंढते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं, कलीसिया को सुरक्षित रखते हैं और इस तरह से पूरे संसार सुरक्षित जीवन व्यतीत करता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है। हम भी अपने जीवन में जब परमेश्वर की करुणा को प्रकट करते हैं लोगों के सामने, तो सच में हमारे द्वारा इस संसार पर परमेश्वर की महिमा होती है और इस तरह से परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी प्रशंसा, अपनी करुणा को प्रकट करता है और इस संसार के लोगों को आशीष से भर देता है। तीसरा वचन हम लोग देखेंगे भजन 89 का 3 पद। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अपने चुने हुए से, संसार पर जितने प्रभु ने बुलाए हैं सबसे, जो चुने हुए लोग हैं सबसे वाचा बांधता है, वायदा करता है, प्रॉमिस करता है कि तू मेरे पास आओ तो मैं तुझे आशीष से भर दूंगा, तेरे हर एक पापों को ढांप दूंगा, हर एक अपराधों को मैं मिटा डालूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से, चुने हुए लोगों से कहता है। इतना बढ़िया परमेश्वर ने हमको चुन करके लाया और इस तरह से अपने पास बुलाता है। प्रभु का धन्यवाद। और उन चुने हुए लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है संसार पर, ताकि उनके द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा संसार के लोग भी चुना जाए और इस तरह से परमेश्वर के डेवड़ी में उनको भी जगह मिले। कितना बढ़िया परमेश्वर ने एक हमको अच्छा अवसर दिया है। और अगर हम परमेश्वर के काम करते हैं तो सच में परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में पाई जाती है और इनके द्वारा हम संसार को आशीषित करते हैं परमेश्वर का। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और चौथा वचन को देखेंगे, उसी का ही भजन संहिता 89 का 4 पद। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। प्रभु का धन्यवाद। हमारे वंश को इस संसार पर स्थिर रखेगा, उसको भटकने नहीं देगा, उसको टूटने नहीं देगा, उसको बिखरने नहीं देगा और इस तरह से उसको संभाल करके रखेगा परमेश्वर और इस तरह से परमेश्वर अपनी दृष्टि में उनको रखेगा।
प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से जो हमारा राजगद्दी है, जो इस संसार पर हम अपने काम धंधा करते हैं, उन कामों को, और जो हम बड़े ओहदे में पाए जाते हैं या परमेश्वर के प्रधानों के संग हम बैठते हैं, तो उस गद्दी को, उस राजगद्दी को परमेश्वर हमारा जो है हमारी ओर दृष्टि करके उस राजगद्दी को बचा करके रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। राजगद्दी यानी परमेश्वर के राज की गद्दी, जो हमको हमारे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, बनाया है, उस राजगद्दी को सदा स्थिर बनाए रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वह परमेश्वर के राज के लिए जो हम नियुक्त हुए हैं, वहाँ जाने के लिए जो हम परमेश्वर ने हमको शुद्ध किया है, पवित्र किया है, उसमें जाने के लायक हमको बनाया है और हमको बैठाने के लिए एक कुर्सी दिया है, राजगद्दी दिया है, उसको स्थिर रखेगा। और इस तरह से उस राजगद्दी पर किसी दूसरे को नहीं बैठाएगा। परमेश्वर ने वायदा किया है, इसलिए अपने चुने हुए लोगों पर बहुत परमेश्वर ने अनुग्रह करके उनको बचा करके रखा है, उनके लिए सारा चीज़ को तैयार करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हम अगर चुने जाते हैं परमेश्वर के द्वारा, तो हम सौभाग्यशाली मनुष्य हैं, धन्य मनुष्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में, और इस तरह से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, विपत्ति के समय परमेश्वर की दया अगर हमारे जीवन में होती है तो सच में वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान है, भाग्यशाली है, जिनके कारण से उनका जीवन बचाया जाता है और इस तरह से संसार पर परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, परमेश्वर की दया विपत्ति के समय हमारे जीवन में होना नितांत आवश्यक है, और उस दया को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को हम परमेश्वर की विधियों पर, चेतावनियों पर अगर मन लगाते हैं, चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, तो सच में परमेश्वर की दया विपत्ति के समय निश्चित होगी, और निश्चित परमेश्वर हम पर दया करेगा और इस तरह से हमको बचाएगा बड़े बड़े मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से, और इस तरह से परमेश्वर अपने आँखों से हमको ओझल होने नहीं देगा और इस तरह से हमको बचा करके रखेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे।